अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नदर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। इज़्ज़त माँ वाले जनाब आस मोहम्मद साहब की दुख्तर नेक अख्तर की शादी खाना आबादी के मौके पर ये पाकीज़ा इजलास ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल करने के लिए सजाया गया है, जिसमें आप हजरात ने मुझसे पहले हमारे खुतबा और शुआरा से बड़े बड़े अच्छे मंजूमात और मंसूरात सुने। बिलखुसूस लोहा मई की जामा मस्जिद के ख़तीब हज़रत अल्लामा कारी निज़ामुद्दीन साहब एडवोकेट और शायर इस्लाम मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब ने आप हजरात को बड़ा महजूज़ किया। अल्लाह ताला इन्हीं बातों पे हम सबको अमल की तौफीक दे। अब आपके हिसाब से टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, बादिल नाख्वास्ता आप हजरात बैठे हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त में आपका अब नहीं लूँगा, कम वक्त में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। भाई शाहनवाज साहब जो
माशाअल्लाह हैदराबाद जैसी ज़मीन पे अपना एक मकाम बनाए हुए हैं। इन्हें और इनकी टीम जो हैदराबाद में रहती है, और माशाअल्लाह यहाँ हमारे इलाके का नाम हैदराबाद तेलंगाना में रोशन कर रही है। सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप इस जलसे में तशरीफ़ लाए, दिल की गहराई से मुबारकबाद है। मगर बहुत कम लोग आए। लोहामई काफ़ी बड़ा गांव है। हौसला अफजाई करनी चाहिए थी आस मोहम्मद भाई की। आस मोहम्मद भाई की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। उन्हें लगना चाहिए था कि मैंने अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इत्रिबेस करने के लिए जो इजलास सजाया है, वाकई हमारे गांव वालों ने दिल खोल के उसमें हाज़िरी का शरफ़ हासिल किया, तो उनका सीना चौड़ा होता। मगर आस मोहम्मद भाई, आपको दिल थोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। महरूम है वो लोग जो ऐसी मजलिसों में नहीं आते। महरूम है और बरकत वाले होते हैं वो लोग जो ऐसी मजलिसों में अपना वक्त देते हैं। महरूम मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मजलिसें आपकी नज़र में एक बैठक का रूप लिए हुए हों, मगर हमारे हुजूर की नज़र पाक में ऐसी मजलिसें जन्नत की क्यारियां मानी गई हैं। तो अब जन्नत की क्यारियों में वही आ सकता है जिसका नसीब बुलंद हो, जिसका नसीब बुलंद हो और रोशन हो। इसकी बरकतें उसी को मिलेंगी। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। इज़्ज़त में आप जनाब आस मोहम्मद साहब से कहूँगा कि कम ज़्यादा होने पर वो अपना दिल थोड़ा ना करें और कोई शिकवा ना करें, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ाजोई के लिए ये कारनामा अंजाम दिया है। और अल्लाह के यहाँ के कानून कुछ अलग हैं, इसलिए दिल थोड़ा ना करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कौन से माशाअल्लाह सलामत रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला के यहाँ सरों की गिनती नहीं होती है। अल्लाह के यहाँ दिलों का वजन तोला जाता है। सरों की गिनती होती है दुनिया की झूठी जमहूरियतों में, इलेक्शनों में, चुनावों में, वहाँ सरों की गिनती होती है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ दिलों का वजन तोला जाता है, सरों की गिनती नहीं होती। इसीलिए जिनके दिल वजनी होते हैं अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा इज्जत वाले होते हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं, इसकी बहुत मिसालें हैं। जो हज़रत कारी निज़ामुद्दीन साहब जो नहायत काबिल फ़ाल शख्सियत के मालिक हैं, आपको बताते रहते होंगे। और नसीब से अच्छे इमाम मिल गए हैं, इसलिए संभाल के रखो। इसका इसकी पहली मिसाल मैं आपको दूंगा बद्र के मैदान की। सर वाले 1000 थे,
जो अबू जहल के साथ थे, और दिल वाले सिर्फ 312, 310, 11 लोग थे जो प्यारे हुजूर के झंडे के नीचे थे। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये बात है तो लोहा मई में हमारे ये बहुत पुराने गिन्नौर में गजनफर भाई, एक ज़माना पहले गिन्नौर में मुलाकातें आपसे हुई, आपके ख़ानदान की हैं। आपका ख़ानदान भी माशाल्लाह बड़ा मुमताज़ ख़ानदान है। तो दिल वाले हैं सिर्फ 310-11 जो प्यारे हुजूर के परचम के नीचे हैं, और सर वाले हैं 1000 जो अबू जहल के साथ हैं। ये एक मिसाल है आपको समझाने के लिए और एक हकीकत का इजहार है। आप ईमानदारी से बताओ, 1400 साल बीत गए, आज भी अल्लाह के यहां कोई इज्जत वाला है, अजमत वाला है, तारीफ वाला है तो अबू जहल नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह। 1000 वो जो अबू जहल के साथ आए थे खत्म हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए, मिट गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए, नामो निशान खत्म हो गए, मगर उन 310-11 का निशान भी जिंदा है, नाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। और आज वही 310-11 करोड़ों दिलों पे हुकूमत भी कर। दिल वाले हैं अल्लाह के यहां भारी हैं, तादाद वाले और सर वाले अल्लाह के यहां उनकी कोई गिनती। बात समझ में आए? इसलिए आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गए, अगर एक भी होता सुभान अल्लाह तो हमारे लिए वो किफायत कर जाता कि अल्लाह के यहां सरों की गिनती नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण ये है, मैदान उहद में दिल वाले थे 1000 और सर वाले थे 3000। वो 3000 की तादाद में थे और दिल वाले सिर्फ 1000 की तादाद में। मगर हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, 1400 साल नहीं बीत रहे जनाब, वाला हालात तुम्हारे सामने है। मर गए, मिट गए, तबाह हो गए वो 3000 और ख़त्म हो गए जनाब वाला उनके नाम और निशान, उनके चराग बुझ गए, उनके सूरज गुरूब हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का सूरज आज भी पूरी आबो ताब के साथ निस्फ नहार पर चमक रहा है। आज भी जनाबे वाला बड़ी शान के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत के वो गुलाम जिंदा हैं, ताबिंदा हैं। और अल्लाह के यहाँ अगर किसी के सर पे इज्जत का ताज बंधा हुआ है तो अल्लाह की कसम उन्हीं 1000 के सर पे बंधा हुआ है। 3000 दलील हो गए जनाब वाला, दलील कर दिया अल्लाह ने, इज्जतें ले ली अल्लाह ने उनकी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जनाबे वाला उन्हें पूरी दुनिया में दलील किया, यहाँ भी दलील किया और आखिरत की रुसवाई अभी इंशाअल्लाह तुम भी और वो भी अपनी आंखों से देखेंगे। तीसरा उदाहरण इस बात का ये है, नाम सुना है, जानते हैं आप, इन हजरात से जिक्र सुनते रहते हैं, करबला का मैदान। और जोर से अभी सुनने का है ना, कोई परेशानी उलझन तो नहीं हो रही? 1 घंटे से ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, टाइम को देखते हुए। हम 1 घंटा आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हर हाल में रहेंगे, चाहे आप आंखें बंद करके सुने, कान बंद करके सुने।
लेकिन हम 1 घंटा बोलेंगे क्योंकि बड़ी मोहब्बत से शाहनवाज भाई ने बुलाया है, तो कम से कम हक बनता है कि आप जैसे भी सुने हम आपको सुनाएंगे। तो पहली बात तो हमने ये बताई आपको कि अल्लाह के यहाँ के ये कानून है। सुभान अल्लाह। जैसे एक करबला के मैदान है जनाब वाला, दिल वाले हैं सिर्फ 72 या 82 हजरात जनाब वाला जो मेरे हुसैन के झंडे के नीचे हैं। ये दिल वाले हैं, इनके दिल वजनी हैं, इनके दिल इज्जत वाले हैं, ये शान वाले हैं, ये जनाब वाला हशमत वाले हैं। अल्लाह आबाद रखे, सलामत रही। और सर वाले कितने थे बताओ? 22,000 कुत्तों का लश्कर जर्रार, 22,000 अबू जहल, 22,000 यजीद और उसके दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते 22,000। मगर खुदा की कसम जमाना गवाह, हिस्ट्री गवाह, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, बर्बाद हो गए वो 22,000, लुट गए, तबाह हो गए। अल्लाह की कसम ताराज हो गए, रेजा रेजा बिखर गए, तारे अनकबूत की तरह बिखर गए, टूट गए। और जनाब लड़ियां टूट गई, कड़ियां टूट गई, मगर मेरा हुसैन, जोर से बोलो, बिखर गए यजीद और यजीद के साथी। आज कोई भी बड़ा बूढ़ा भी ये बता नहीं सकता कि यजीद की कब्र कहां है। कितने बड़े बूढ़े से पूछ लो आप, 70 साल के से पूछ लो, 80 साल के से पूछ लो, 100 पार कर रहा है उससे पूछ के देख लो कि यजीद की कब्र कहाँ है, तो 100 साल वाला भी ये बता नहीं पाएगा कि यजीद की कब्र कहाँ है। और 6 साल के बच्चे से पूछ के देख लो कि मेरे हुसैन का मज़ार कहाँ है। सुभान अल्लाह। अरे 6 साल का बच्चा बता देगा तुम्हें कि हमारे हुसैन आजम का रोज़ा मुताहरा कहाँ है। खत्म हो गया यजीद और शाम के अंधेरों में डूब गया, मगर आज भी इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो अल्लाह की कसम 6 महीने के अली असगर की हुकूमत आज भी चलती है इन दिलों पे। मेरे दिल का मालिक, मेरे सर का मालिक, मेरी जान का मालिक आज भी अगर कोई है तो जनाबे वाला मेरा हुसैन है, मेरा अली असगर है, मेरा अली अकबर है, अब्बास अलंबरदार है। ये वो हजरात ज़किया और सफिया हैं, ये वो नुफूस कुद्सिया है कि जिनके दिलों में अल्लाह ने अजमत और वज़न जिंदा है, ताबिंदा है, नाम भी जिंदा, आलम भी जिंदा, निशान भी जिंदा और उनकी हुकूमत भी जिंदा। इन करोड़ों दिनों पे तुम देखते नहीं हो जनाब वाला, तुम आंखों से नहीं देखते हो। मुहर्रम और सफर के महीने में तुम देखो निकल के तो देखो ये लोहा मई है, ये जनाब वाला सुल्तानगढ़ है, ये बैज हो, ये किन्नौर है, ये जनाब वाला चंदोसी है, वो मुरादाबाद है, वो जनाब वाला रामपुर बरेली मेरठ है, वो तेलंगाना है, वो जनाब वाला आंध्र प्रदेश है, ये यूपी है, वो बिहार है, वो जनाब वाला बंगाल है। ये पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। इधर जनाब वाला ये भारत है और भारत के बाहर की दुनिया जनाब वाला ये ज़मीन है। ये ज़मीन पे जनाब वाला वो समंदर है, वहाँ समंदर में 7 ज़मीन है, 7 समंदर जनाब वाला, यहाँ ज़मीन में, वहाँ समंदरों में, उधर जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, उधर फिजाओं में। अल्लाह की कसम आज भी मुहर्रम और चहलम के महीने में हजारों लाखों करोड़ों लोग रात के 2-2 बजे तुम देखते नहीं हो उनकी मोहब्बतों के चराग जलाए बैठे रहते हैं और हुसैन के नाम पाक का विरदे पाक। किसी ने लिया यजीद का नाम? आज जनाबे वाला हुसैन आजम को देख लें आप, सुभान अल्लाह। तुम समझ गए ना, जिसका दिल भारी अल्लाह के वो इज्जत वाला है। इसीलिए इन सरों की गिनती से कुछ नहीं होने वाला। ये अल्लाह के यहाँ का कानून है कि जनाब वाला बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए थे, नहीं, एक हो मगर दिल वाला हो, 2 हो मगर उनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत का चराग जलता हो।
वो हो जिनके दिल रोशन हो, वो हो जिनके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा हो। ऐसे लोग होने चाहिए। अब लाखों और जनाब वाला एक इधर से भाग रहा है, एक उधर से भाग रहा है, एक उधर से भाग रहा है, एक उधर से चल रहा है, क्या हासिल? हासिल ये है, इस कबील की आखिरी बात, कोई परेशानी तो नहीं? ये हुसैन है, सुभान अल्लाह, इस तरह से जिंदा है। इधर देखो, इधर देखो, कोई भी अपने बेटे का नाम पूरी दुनिया में, अपने बेटे का नाम कोई भी यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। मगर इसके विपरीत प्यारे हुसैन का नाम अल्लाह ने ऐसा रोशन किया, सुभान अल्लाह। जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, हर घर में हुसैन, हर दर पे हुसैन, हर जिगर में हुसैन, सर में हुसैन, दिल में हुसैन, जिगर में हुसैन, और जनाबे वाला सर में हुसैन, दिल में हुसैन, जिगर में हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, कस्बा कस्बा, शहर शहर हुसैन। बल्कि मैं तो कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ, हाल ये है कि हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। जोर से, जोर से, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। इस बात की दलील है, प्रूफ है, इस बात की अलामत है कि मर गया वो जिसके पास सर था, और खुदा की कसम जिंदा है वो जो कल भी दिल वाला था और आज भी दिल वाला है। तो अल्लाह के यहाँ सरों की गिनती नहीं है। ऐसे उदाहरण और भी हैं जनाब वाला, मगर इसी में कहीं टाइम न चला जाए, इसलिए आज मोहम्मद भाई तुम्हें मैं सबर की तलकीन करता हूं कि तुम ये मत समझना कि लोग कम हैं। आपने अपना काम कर दिया, खूब खिला दिया, बड़ा लंगर लुटा दिया, अच्छा खाना खिलाया आपने, अल्लाह इसका सिला देगा। अब उन्होंने खा खा के जो ये ख्वाब खरगोश के मजे ले लिए, ख्वाब खरगोश के, ऐसा सो गए जैसे खरगोश सो जाता है। सो गए, सोने दो, नो टेंशन, काय का जिक्र करना है उनका। मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपनी बेटी, अपने लख्त जिगर नूर नजर की शादी खाना आबादी के मौके पर हुजूर पाक को याद किया, और याद करना उनका हक बनता है हम पे। क्यों? बताओ क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला, यूं तो हमने हर दौर में सुना कन्या बचाओ, कन्या बचाओ, कन्या बचाओ। हर दौर में लोग कहते हैं, कोई कहता कन्या बचाओ, कोई कहता कन्या पढ़ाओ, कोई कहता है जनाब वाला लड़की को इज्जत दो, कोई कहता सम्मान दो, कोई कहता स्वाभिमान दो। मगर जनाबे वाला सचमुच अगर किसी ने मान सम्मान, स्वाभिमान, वकार और इज्जत का ताज बेटी को अगर किसी ने पहनाया है, तो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना। हक बनता है हम अपनी बेटी की शादी खाना आबादी के मौके पे उस मोहसिने, उस मोहसिने, उस मोहसिने इंसानियत का चर्चा करें जिसने बेटियों को जमीन से उठाया और आसमान पे पहुंचा दिया। अरे कब्रों से जिंदा, कब्रों से निकाल निकाल के जिंदगी की खैरात बांट दी। बोलो बोलो, क्या अरब दुनिया में ये कुरीति नहीं थी? क्या ये रस्म और रिवाज?
बेटियां पैदा हो जाती थी जनाब वाला, चेहरों की त्योरियां चढ़ जाती थी और लोग उससे में आ जाया करते थे बेटी पैदा हो गई। तो बेटी पैदा होने से पहले ही जनाब वाला फावड़े उठाते थे। फावड़े उठाते, जैसे ही सुना कि बेटी पैदा हुई है, फावड़ा उठाया, बेटी को लिया, और बेटी को बल्कि लिया नहीं, लाद लिया बेटी को। और कभी कभी तो खचेड़ते हुए ले गए उस नौजायदा बच्ची को, और जंगल में जाके उन्होंने गड्ढा खोदा और ऐसे ही दबा दिया जनाब वाला। मादल्ला, सदबार मादल्ला। कोई दुनिया में आवाज नहीं थी जो ये कह दे और बुलंद हो जाए कि बेटियों को पालो और इन्हें बचाओ। सेव लाइफ, सेव बेटी, सेव लाइफ। कोई कहने वाला नहीं था कि बेटी बचाओ और जिंदगी बचाओ, मगर ये पहली आवाज थी जो मक्के की जमीन से उभरी। उन मारने वालों की दुनिया में पहला समाज सुधारक हमारा मुस्तफा। आज बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लिए जाते हैं। वो क्रांतिकारी था, वो क्रांतिकारी था, वो क्रांतिकारी था, और वो समाज सुधारक था। और बड़े बड़े स्टैचू लगाए जाते हैं चौराहों पर, ये समाज सुधारक, वो समाज सुधारक, ये समाज सुधारक। लेकिन जब समाज सुधारक और सोशल रिफॉर्मरों की बात आती है तो मेरी जबान पे सबसे पहले अपने मुस्तफा का नाम आता है। कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो करो। माइक अपना आपा खो बैठे तो भी आप मेरी तरफ देखना, और शैतान अगर माइक का गला दबा दे तो भी मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, क्योंकि हम इस तरह के प्रोग्राम में माइकों पर नजर नहीं डालते। बात समझ रहे हैं? क्योंकि माइक को ताल्लुक भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से होता है। तो अब यहाँ क्या कमेंट करेंगे हम इन पे? इसलिए माइक का गला अगर शैतान पकड़ के दबोच दे तो उस पे ना आपको तवज्जो करना है ना हमें करना है, बस आप सुनते रहिए। वैसे अच्छा तो बोल रहा है, कोशिश बेचारे कर रहे हैं। जब जब सोशल रिफॉर्मिंग की बात आती है, समाज सुधार की बात आती है, तो मुझे पहला नाम अपने मुस्तफा का याद आता है। ऐसा समाज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया, दुनिया में ऐसा समाज किसी को नहीं मिला। और उस समाज के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिफॉर्मेशन किया, जो उस समाज की तश्कील की और तामीर नौ की, खुदा की कसम उसकी मिसाल रहती दुनिया तक कोई दिखा नहीं पाएगा और न जमाना भूल पाए। दुनिया मारती थी जनाब वाला बेटी को, दुनिया मारती थी, कब्रों में दफन कर दिया करती थी, जगह गड्ढों में डाल दिया करती थी। कोई कहने वाला नहीं था कन्या बचाओ कन्या बचाओ। मगर उसी मक्के की ज़मीन पर पहली आवाज़ मेरे रसूल की उभरी, मुस्तफ़ा की उभरी, आमिना के लाल की उभरी, मोहसिन इंसानियत की उभरी जनाब वाला। वो ह्यूमैनिटी का वेल विशर, वो खैर ख्वाह इंसानियत, वो जनाब वाला हमारा और तुम्हारा मोहसिन आदम पुकार उठा, चीख उठा, दर्द से तड़प उठा। बच्ची की मौत पर कसम खुदा की वही तड़पा चीखा, और वो मुस्तफा जान रहमत दरद से बिलक बिलक के पूरे मक्के की जमीन पे यूं आवाज लगाते फिरते थे, क्या रे ओ बेटियों को मारने वालों, किसी ने अगर 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। लोग कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो मारते थे, मुस्तफा बचाते थे। बताओ तुम ही बड़ा कौन है? ये हमारा मुस्तफा है, जिसका सीना चौड़ा, जिसका दिल बड़ा, जिसकी फिक्र बड़ी, जिसकी सोच बड़ी, जो इंसानियत की तामीर के लिए आया, जो जनाब ह्यूमैनिटी की तश्कील नौ के लिए आया, जिसने जनाब समाज को जमीनों के अंदर से निकाल के आसमानों की बुलंदी अता फरमा दी, जिस पे नजर डाल दी। अल्लाह की कसम, जानवरों के जंगलों को इंसानों का, जानवरों के जंगलों को इंसानों की बस्ती बना डाला मेरे मुस्तफा ने, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला मेरे मुस्तफा ने। खुदा की कसम, आदम के बेटों को इंसान बना डाला मेरे मुस्तफा ने।
अल्लाह आबाद रखे बेटा। बहुत अच्छा लिखा है एक लिखने वाले ने, आ रहे जा रहे, बैठ जा बेटे बैठ जा। आने वाला अच्छा लगता है, जलसे में आने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं,